धामी सरकार के गुरुवार को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस 100 दिनों में धामी सरकार की क्या उपलब्धियां रही, इस पर न्यूज 18 के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने सीएम पुष्कर धामी से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार की दूसरी पारी में 100 दिन सरकार के पूरे हो गए हैं। 100 दिनों में सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं, कुछ वादे किए हैं। इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जो न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका सीएम साहब न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। पिछले साल जब आपने उत्तराखंड की कमान संभाली थी तो आपके पास समय कम था। तब आपसे कुछ मौकों पर जब बात हुई तो ये सवाल बार बार पूछा गया, तो आपने जब 2020 के फॉर्मेट पे तर्ज पे काफी पारी खेली अपनी, दोबारा सरकार आई, 100 दिन सरकार के पूरे हुए हैं। अभी आपके पास समय है, 4.5 साल से ज्यादा समय है सरकार में, तो क्या अब आप पॉलिटिकल पिच पे जम गए हैं स्टेट की? देखिए मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का उनका धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों पर, उनके आगे की नीतियों पर और किए हुए कामों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई और एक प्रचंड बहुमत की सरकार, एक इतिहास बनाने का काम, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया है। और हमने भी जो भी संकल्प लिए हैं, जो संकल्प लिया है, हम उन सभी संकल्पों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमने उसी दिशा में अपनी योजनाएं बनाई हैं। अपना एक मैं कहूँ कि आगे के लिए रास्ता जो हो सकता है विकास का, उसको तैयार करने का काम, रोड मैप बनाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। और ये 100 दिनों का जो कालखंड है, 100 दिनों का कालखंड हमारा समर्पण का, प्रयास का और संकल्प का, ये 100 दिन हमारे रहे हैं। इन 100 दिनों में हमने एक एक करके काफ़ी सारे विषयों पर काम किया है, चाहे वो समान आचार संहिता की बात हो। और ये समान आचार संहिता हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपने संकल्प के रूप में पेश किया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है और हम उस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। 100 दिनों में हमने उसके लिए पहले निर्णय किया कि हम उसके लिए कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी का गठन हमने कर दिया है। कमेटी 5 सदस्यीय बन गई है, जिसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में है और वो कमेटी एक ड्राफ्ट बना रही है, सारे पहलुओं पर अध्ययन कर रही है, सब हितधारकों से बात कर रही है और जैसे ही उनका ड्राफ्ट तैयार होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसको लागू करेंगे। अभी मुख्यमंत्री आपने अभी जिक्र किया समान नागरिक संहिता का, वास्तव में एक बड़ा इशू था जो आपने चुनाव से पहले प्रॉमिस भी किया, आपने घोषणा भी की। उसमें एक ड्राफ्ट कमेटी भी आपकी बैठ गई है, कुछ एक्सरसाइज भी शुरू हुई है। आपकी सरकार कुछ सख्त हुई है उन लोगों पे जिन्होंने कुछ अवैध कब्जे किए हैं एक रिलीजन के नाम पे, कुछ कुछ जगहों पे। आपने भू सुधार की दिशा में भी कुछ काम किए हैं, भू कानून बनाने की दिशा में भी काम किया है। ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था भाई एक धर्म विशेष को अगर हम देखेंगे तो हमारे धर्म विशेष पे भी उंगलियां उठेंगी, हमारे भी तो बहुत से इलीगल काम हैं समाज के। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करना इनका काम है और कोई भी अच्छा काम होता है तो कांग्रेस हमेशा जो है केवल वोटों की बात करती है, समुदाय विशेष की बात करती है, किसी को हित पहुंचाने की बात करती है। हमारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसके आधार पर हम काम करते हैं। कोई भी गलत करेगा, चाहे कोई भी होगा, तो कानून उसमें अपना काम करेगा। उसमें हमने कहा है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर जो वैधानिक चीज़ें हैं उस पर कहीं भी कोई भी किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। केवल जो वैधानिक होगा, जो कानूनी तौर पर सही होगा, वो काम होगा। अच्छा मुख्यमंत्री जी, चूंकि उत्तराखंड एक बॉर्डर स्टेट है, इंटरनेशनल सीमाएं भी जुड़ती हैं, उत्तर प्रदेश से भी लगा है, हिमाचल से भी लगा है। चुनाव के दौरान जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि भाई अगर यूपी में हम लोग सख्त होते हैं तो उनके बदमाश भागने की कोशिश करते हैं नेबरिंग स्टेट्स पे, तो यहाँ भी सरकार बीजेपी की हो तो उनको थामेंगे। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के लिए बड़ी समस्याएं होंगी कि आसपास के बॉर्डरों से बदमाशों के लिए एक बड़ा हाईरोड बन गया? नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सख्ती से काम हो रहा है, बल्कि यहाँ पर तो हमने एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई हुई है और ये ड्राइव हमारी लगातार चलती रहेगी। कोई भी अपराधी हो, कोई जो है संदेहात्मक व्यक्ति हो,
अगर उसने कहीं पर भी कोई इस प्रकार का वो कर रखा है, कहीं बसे हुए हैं, आए हुए हैं, कहीं छिपे हुए हैं, तो उस पर पुलिस की कठोर निगरानी रहेगी। और ऐसा कहीं पर भी किसी भी मामले में हमने लोगों से भी कहा है, अगर कहीं किसी को ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो तत्काल सूचित करें, उस पर कार्रवाई होगी। जी, वैसे किसी भी सरकार के लिए 100 दिन का समय बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता, लेकिन जैसे अभी आपने कहा एक रोड मैप सरकार ने तय किया है, उस पर आगे काम करेगी। अगर मैं पूछूं कि क्या 3 प्रायोरिटी सेंटर होंगे आपके, क्या 3 प्रायोरिटी एरिया होंगे जिसमें सरकार फोकस करेगी, तो क्या होंगे? नहीं, देखिए, रोजगार का क्षेत्र है, पलायन रोकना है, ऊर्जा का क्षेत्र है, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का क्षेत्र है, ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं। हम हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों का एक रोड मैप बना रहे हैं। और हमने सभी विभागों को ये कहा है कि 2025 में जब हमारी राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, जब रजत जयंती वर्ष हमारा होगा, 25 साल के हम पूरे होंगे, उस समय सभी विभाग इस प्रकार की योजनाओं को बनाएं, इस योजनाओं को प्रस्तावित करें जो 9 नवंबर 2025 को पूरी हों। और सभी विभाग अपने यहाँ कोई न कोई अच्छी ऐसी योजनाएं 2, 3, 4, 5 योजनाएं बनाएं जो योजनाएं बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आए। आपने स्टेट की भी बात करी, 2025 का आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री। इसी से एक जुड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में अभी तक अपनी राजधानी फाइनल नहीं हो पाई और ये शुरू से ही फुटबॉल की तरह घूमता रहा है। आपका क्या टेक है, आपकी सरकार का क्या टेक है इस पे? नहीं, देखिए, अभी हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है और हम गैरसैंण का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ों को ला रहे हैं। और आगे जैसी जैसी संभावनाएं होंगी उसके हिसाब से उत्तराखंड राज्य के हित में जो होगा उन सभी पर निर्णय लिए जाएंगे। जैसे अभी आपसे बात हो रही थी कि ये सरकार आपका दूसरा कार्यकाल है और उत्तराखंड में पहली बार हुआ है जब कोई सरकार रिपीट हुई है। जाहिर तौर पे लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। आपका मंत्रिमंडल भी छोटा है, कुछ जगह उसमें खाली रह गई हैं, तो बहुत से विधायक उम्मीद लगाए बैठे हैं, कब तक उनका हो पाएगा कोई सेटलमेंट? नहीं, देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी होती और इसकी भी संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। कुछ विधायकों को ऐसा भी लगता है कि जैसे त्रिवेंद्र जी थे, उनके समय पे कुछ पद खाली रह गए, उनका पूरा कार्यकाल पूरा चले गया, उन्होंने वो मंत्री पद भरे नहीं। नहीं, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। अभी 3 महीना हुआ है और आगे पूरा कालखंड है। जैसी जैसी सभी की उपयोगिता, जैसी जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से निर्णय होंगे। जी, और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जैसे जब आपने सरकार बनाई तो कई लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, अन्य पार्टी के हुए हैं। आम आदमी पार्टी के जो सीएम फेस थे वो पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ कांग्रेस के भी लोग आए हैं, कुछ विधायक, कांग्रेस के विधायकों ने भी इच्छा जताई थी, एक दो ने तो ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा था। आपको लगता है कि परिवार, जो बीजेपी के परिवार में जो लोग जुड़ना चाहते हैं दूसरी पार्टी से, उनका स्वागत होना चाहिए और परिवार फैमिली एक्सटेंड होनी चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। जो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर, उनके विकास पर, उन्होंने जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर जो भी आना चाहेंगे उनका हम स्वागत करेंगे। और हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी, एक राजनीतिक सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनका कहना था, कोई सरकार, उनसे सवाल पूछा गया, 100 दिन हुए हैं सरकार के, तो उनका कहना था कि जब 1000 दिन हो जाएंगे मैं तो कमेंट करूंगा, अभी तो सिर्फ मंत्रियों में और ब्यूरोक्रेट्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कुछ एक मंत्री ने प्रॉमिस किया उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड बनाने का, वो बन गया है, तो उन्होंने चुटकी ली। इस पे आपका क्या कहेंगे? नहीं, हरीश रावत जी हमारे बड़े अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो हमको कोई बात बताएंगे, कहेंगे, तो जरूर सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी जो अगर उत्तराखंड राज्य के हित में उनके सुझाव होंगे। उनका अनुभव जो लंबा है तो उनको इसी दिशा में आप सुझाव देने चाहिए। जी, एक सवाल इसी से जुड़ा है कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी को लेकर समय समय में बहुत चर्चाएं होती हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आई है कि मंत्री ब्यूरोक्रेट सामने सामने आ गए। हाल में भी एक प्रकरण आया है, पहली सरकारों में भी आया है। अब क्या लगता है कहाँ पर दिक्कत है? देखिए, सभी पक्षों से हमने इस संबंध में बात की है और आगे ऐसे प्रकरण इनके पुनरावृत्ति न हो, इसको सुनिश्चित किया गया है। जी, एक दो सवाल मेरे और थे मुख्यमंत्री जी। जैसे बेरोजगारी का इशू आपने कहा कि उसमें आप पद भर रहे हैं, लगातार सरकार काम भी कर रही है, बड़ी घोषणा दी सरकार की आपके पहले कार्यकाल में भी। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें आया है कि उत्तराखंड की थोड़ी अभी जो फाइनेंशियल हालत है वो बहुत सही नहीं है। ज्यादातर पैसा हमारा पेंशन्स में और तनख्वाहों में जा रहा है। तो क्या कुछ इस दिशा में काम कर रही है सरकार या करेगी? नहीं, देखिए, जहाँ सरकारी नौकरियों को तो हम भरने का निरंतर रूप से क्रम जारी रखेंगे।
हमारे यहाँ पर जो भी पोस्टें खाली हैं उन सभी को भरने की प्रक्रिया हमारी जारी है, वो निरंतर जारी रहेगी। इसके अलावा स्वरोजगार के क्षेत्र में उद्योग क्षेत्रों के साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो हमारे होम स्टे जैसी योजनाएं हैं उन सभी को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है। उन योजनाओं के माध्यम से हम अधिक सब्सिडी देकर उनको प्रोत्साहित करके सभी को रोजगार से जोड़ना है। फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में जितना अधिक काम हो सकता है, क्योंकि केवल सरकारी नौकरियों भर से जो बेरोजगारी की बात है वो समाप्त नहीं हो सकती है। उसको अगर ठीक प्रकार से हमें कंट्रोल में लाना है, नियंत्रण में लाना है, एक आदर्श स्थिति में लाना है, तो सभी को साथ में लेकर हम इस प्रकार की कार्य योजना बना रहे हैं। जी, ये नई इंडस्ट्रीज उत्तराखंड में आए, इस दिशा में क्या कर पा रही है सरकार या क्या करेगी? नहीं, उसके लिए हमने अभी अपना लैंड बैंक निकाला है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर उद्योग स्थापित हैं उन सभी उद्योगों को उनके प्रतिनिधियों से हमने संवाद किया है और उनकी जितनी भी जरूरतें हैं या समस्याएं हैं, जो सरकार से उनकी अपेक्षाएं हैं, उन सभी पर सरकार ने काम किया है। जी। और सभी को हमने एक अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमने कहा है कि वो रहेंगे, जब वो तब रहेंगे जब उनकी इंडस्ट्री अच्छी चलेगी। इसलिए उनकी इंडस्ट्री का जो भी हम लोग जिस प्रकार से भी सहायता कर सकती हो, सरकार जिस प्रकार से भी उनको प्रोत्साहित कर सकती है, हम वो कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल है मुख्यमंत्री जी मेरे। एक सवाल है लोकायुक्त पे। ये भी एक प्रॉमिस रहा लेकिन वो हो नहीं पाया, लेकिन जो लोकायुक्त का पूरा ऑफिस है वो बड़ा तामझाम अभी भी है। इस दिशा में सरकार क्या सोच रही है? नहीं, हमारी सरकार देखिए पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है और ये हमारा संकल्प विकट रहित संकल्प है। उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और मैंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के हित में जब भी कोई ऐसी आवश्यकता होगी, जरूरत होगी जो राज्य के हित में है, तो उस पर हम जरूर निर्णय लेंगे। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि चंपावत का भी हालिया उपचुनाव हुआ, वहाँ रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और इतनी बड़ी जीत हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में बहुत खुश नसीबों को मिल पाती है जितनी बड़ी जीत आपकी हुई। क्या आप एक प्रेशर महसूस करते हैं कि वहाँ की जनता का जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे हैं, उनको कैसे फुलफिल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता को नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया है और उनका ये इतना बड़ा समर्थन ये निश्चित रूप से हमें एक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। उनकी अपेक्षाएं हैं, उनका विश्वास है, उनकी आशाएं हैं, उन सभी पर हम खरा उतरेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे पूरे देश का विकास हो रहा है वैसे उत्तराखंड का विकास होगा, चंपावत क्षेत्र का विकास होगा। हम उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है कोशिश करेंगे उन सब पर काम करें, अच्छा काम करें और उन्होंने जो समर्थन दिया है वो हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करेगा। हमको ऊर्जा दी है जिससे कि हम पूरे राज्य का और तेजी से और ऊर्जा के साथ काम को आगे बढ़ा सकें। जी, तो ये थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। और आप धामी जी, आपने समय निकाला, न्यूज़ 18 के साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।